नमस्कार साथियों, आपका अपना पुनीत जैन एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। और एक बेहतरीन प्रश्न जो हमारी सीरीज चल रही है प्रेपोजिशन सिंपल बट इंपॉर्टेंट, उसके अंतर्गत आज का प्रश्न लेकर। और प्रश्न आपके सामने इस तरह हाजिर है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आया हुआ प्रश्न है। कैमल्स आर पिक्यूलरली एडेप्टेड डेस्टेड लाइफ इन द डेजर्ट। देखिए, आप अपना आंसर दीजिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। क्या आंसर देंगे? ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए, आपके सामने ऑप्शन एट, सॉरी, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो अपने को दिया हुआ नहीं है, तो अपन इसको ऐड कर देते हैं। चलिए, तो एट आपका ऑप्शन है। अब आपके सामने ऑप्शन है एट, टू, विथ और फॉर। क्या लगाना पसंद करेंगे? अब देखिए, यहाँ जो कंसेप्ट आता है वो आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। किसका कंसेप्ट आता है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कंसेप्ट आता है। किस शब्द के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आए। और यहाँ शब्द ध्यान दीजिएगा, एडॉप्ट नहीं है, एडॉप्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। यहाँ जो शब्द है एडीएपीटी, और जब एडेप्ट शब्द आ जाए उसके बाद कोई प्रेपोजिशन लगाना। और एडजस्टमेंट, हम वातावरण, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर के प्रति अनुकूलित होने की बात कर रहे हो। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ कैमल्स, जो डेजर्ट का एटमॉस्फेयर होता है उसके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब एडेप्टेड शब्द आ जाए, एडेप्टेड, तो आपको जो प्रेपोजिशन लगाना होता है। अब आप बोलेंगे तो सीधा मैंने आंसर, सीधा आंसर नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि इस शब्द के बाद ही आएगा। तो इसकी दो तीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो हम नेचुरल खूब सारी रीडिंग करें, जब हम खूब सारी रीडिंग करते हैं तो हमें शब्द बार बार आएगा, उस शब्द के बाद ये प्रेपोजिशन आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस होगी। या फिर हम जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कम से कम 100-50, वो कम से कम याद रखें, इनके साथ ही आता है। और या फिर हम एग्जाम के इस तरीके के प्रश्नों को बार बार करें, तो जो की कंसेप्ट होता है वो हमको पता चल जाए। अब ये कोई क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में नहीं आएगा, बैंक एसएससी एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन इसी माध्यम से बन सकता है। इवन क्लोज टेस्ट में भी टू आ जाए और इधर शब्द लगाना हो तो उसमें भी वो आपको मदद करता है। फिलहाल एडेप्टेड के बाद जो प्रिपरेशन आता है वो टू आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू। क्लियर? चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू।